ओम साई राम साई भक्तों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय हो। आप सब लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि साईं की कृपा आप लोगों पे बनी होगी, आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं साईं का पहला अध्याय आप लोगों के सामने थोड़ा सा कहने जा रही हूँ। कुछ एक बार शिरडी में बहुत ही हैजा फैला हुआ था। शिरडी का पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया ही रहा था और मतलब शिरडी के लोग बहुत डरे हुए थे कि कहीं शिरडी गांव तक भी ना आ जाए। तो फिर उसके बाद बाबा ने मतलब क्या किया, गेहूं लेकर के और चक्की पीसना शुरू कर दिए। तो सब लोगों को बड़ा सरप्राइज हुआ कि बाबा आटा क्यों पीस रहे। फिर 4-5 औरतें आईं और उन्होंने कहा कि बाबा आप हटिए, हम पीसते। फिर उन औरतों ने गाना गा गा करके अपना सब पूरा आटा पीस डाला। जब उन्होंने पीस लिया तो उन्होंने 4 हिस्से में ले लिया और अपने घर लेके जाने लगी। तो बाबा ने कहा कि अरे तो मेरे बाबा की एक आदत थी कि थोड़ा सा जब भी वो गुस्सा होते थे तो थोड़ा बहुत ज्यादा बोलते थे और फिर थोड़ी देर में वो भूल जाते थे और वो श्यामा से कहते थे, श्यामा मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन जब भी वो जो कुछ भी कहते थे उसका अर्थ निकलता था। तो वो औरतों ने अपना बोले, अरे औरतें ये आटा तुम लोग क्यों लेके जा रही हो? क्या अपने बाप का माल समझा है क्या? आटा मत लेके जाओ, तुम लोग रखो। फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इसको ले जा करके साईं की शिरडी की जितनी भी मतलब ये जितनी भी शिरडी की दूरी है उतना उसकी तरफ पूरा फैला दो उसके। तो उन्होंने फैला दिया। इससे जो हैजा शिरडी गांव में नहीं फैला। साईं के चक्की पीसने का मतलब मेरे मित्रों ये है, पहला जो है उसका पाटा भक्ति का और दूसरा पाटा कर्म का है और दंडी का मतलब होता है ज्ञान। उन्होंने साईं बाबा जो भी कुछ कहते थे उसमें बहुत गूढ़ अर्थ रहता था और ऐसे ही भोले बन जाते थे मेरे बाबा कि हमने तो कुछ नहीं, हमें पता नहीं श्यामा, तुमको मालूम है मुझे ऐसे कहने की आदत है। लेकिन थोड़ी देर में ही अपना वो और भी मैं बहुत सारी और ऐसे ही मैं सब अपने अनुभव और साईं सच्चरित्र बीते में जो मुझे भी थोड़ी बहुत ज्ञान है मैं आपके सामने बांटना पसंद करूंगी कि आप लोग सुनिए। और ये जो है साईं बाबा की मैं अपना एक रियल लाइफ में जो भी आपको बताऊंगी सत्य घटना के ऊपर मैं कहती हूँ। एक बार ऐसे ही हम लोग गए थे शिरडी और हस्बैंड का कुछ ऑफिशियल काम था तो बोले कि चलो सुबह जल्दी निकल चलते हैं और रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो जाएगी तो हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे और ट्रैफिक कम है तो अपना गाड़ी जल्दी से निकल जाएगी, पहुंच भी जाएंगे इतने टाइम तक बॉम्बे। तो जब हम लोग आने लगे तो हमारी गाड़ी का पूरा जो ऑयल लीकेज हो गया और गाड़ी 2 किलोमीटर तक चल रही और गाड़ी रह के मतलब उसमें गाड़ी में उछाल होता था। हस्बैंड मेरे बार बार ड्राइवर से कह रहे थे कि देखो कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या गाड़ी में, देखो। बोला नहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम। फिर जाते जाते गाड़ी ने जोर से धक्का मारा और पूरा इंजन लॉक होकर के वहीं पे गाड़ी रुक गई। हम लोग के सर्वर में थोड़ा बहुत लगा और रात बिल्कुल अंधेरी रात थी। हम लोग जाए तो क्या, उस समय 3:30 पौने 4 बज रहा था। तो फिर थोड़ी दूर पे एक गांव था, गांव जैसे थे 2-3 घर थे, वहां पे गए हस्बैंड और वो, मैं भी थी। सब डर भी लग रहा था, रात को थोड़ा सा कुछ ज्वेलरी भी था हाथ पैर में तो डर लग रहा था कि अब इतनी रात है करके। बच्चे बेचारे खड़े, हम लोग गाड़ी में से निकल के खड़े। फिर इसके बाद वहाँ पे गांव में एक ऑटो था, ऑटो से उन लोगों ने, गांव वालों ने, बेचारों ने हमें भेजा। हमारे होटल वाले ने मतलब हमको फिर दिया कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम होगी। हम लोग उस होटल में बहुत साल से रहते हैं। फिर जब गाड़ी, और मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, जब गाड़ी मेरी आई मैकेनिक के पास तो उसने बोला आपकी गाड़ी इतनी दूर चली कैसे? ये तो बेहद बेकार कंडीशन उसमें थी, हो गया था, इसका तो पूरा इंजन वो हो गया था और कभी भी कुछ हो सकता था। इतना ऑयल मतलब लीकेज होते गाड़ी में आग लग सकती थी। ओम साईनाथ, ही साईनाथ। और मैं क्या बोलूँ आपको, और ऐसे भी बहुत सारे। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे और कह रही हूँ कि अभी मैंने देखा था कहीं पे कि एक फैमिली थी, वो शिरडी गई थी और पूरी फैमिली थी, 6-7 जन थे। तो उन लोगों का टिकट जो था एक दिन पीछे का था और वो लोग टिकट को सोचे कि मेरा टिकट कल का है, लेकिन उनके हस्बैंड बोलने लगे नहीं मेरा टिकट जो है आज ही हम लोग चलते हैं, आज ही चलते हैं। तो वो बोली कि नहीं ऐसे कैसे, इतने दिन के बाद तो रुक जाते हैं थोड़ा। जब वो लोग गए तो उन्होंने कहा कि मैं टीटी से बात करके अरेंज कर लूंगा, कहीं भी सीट मिल जाएगी, किसी डिब्बे में चलेंगे। तो वो जब गए तो लोग देखे कि उनका टिकट उस दिन का था। ये देखिए बाबा की महिमा। हमारे बाबा जब जिसको इच्छा होती है तभी वो बुलाते हैं, तभी आप शिरडी पहुंच सकते हैं। आप अपने मन में कितना भी बनाइए, जब तक वो नहीं बुलाना चाहते आप नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए मैं
2 साल से उनके दर्शन को तरस रही हूँ। अभी मैंने वहाँ के पुजारी जी से बात किया तो बोले भी शिरडी जो है मंदिर जो है दिवाली के बाद खुलेगा। अब मेरा मन था कि मतलब मैंने क्या क्या प्लान किया था, ये किया वो किया था, और 2 साल हो गया उनको देखे बिना, दिल एकदम तड़फ रहा है। जो कि मैं सुबह शाम उनको ऑनलाइन दर्शन करती हूँ कि कब जाऊँ कब मिलूँ, तो और वो भेजते भी हैं उसी समय आदमी को जब वहाँ से वो भेजना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो आप साईं सच्चरित्र में पढ़ेंगे कि मतलब वो मना करते थे मत जाओ, और जब उनकी बात न मान करके लोग गए हैं तो उनके साथ कुछ न होनी अनहोनी हुई है। और मैं क्या बताऊँ, आप सब लोग, भगवान साईं बाबा आप लोगों पर कृपा बनाए रहे। मेरे साथ एक छोटा सा भजन है और आप लोग गुनगुनाइए मेरे साथ में। मेरी जीवन एक पतंग डोरी साईं जी के हाथ, मेरा जीवन एक पतंग डोरी साईं जी के हाथ, तू ही उड़ाए तू ही चलाए तू हर पल मेरे साथ, मेरा जीवन एक पतंग डोरी साईं जी के हाथ। बड़े बड़े दानी तेरे द्वार आते, बड़े बड़े दानी तेरे द्वार आते, आके अपनी झोली फैलाते, कितने की तूने बदली मुकद्दर, मेरी भी किस्मत बदल दे रे साईं, शिरडी के बाबा साईं रे, मुझे अपना रूप दिखला दे। ओम साईं जय साईं, ओम साईं जय साईं, ओम साईं जय साईं, ओम साईं जय साईं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ सच्चिदानंद की जय। आप लोगों को भगवान सकुशल रखें, साईनाथ आप लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी। तब से साईं साधना की तरफ से आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम।